नमस्कार दोस्तों, आप इच्छा कंपटीशन क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज से हम मैथ के कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी क्लास आनी बहुत दिन पहले चाहिए थी, लेकिन हम बीमार हो गए, बीच में क्लास नहीं आ पाई। तो आज से हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बेसिक अगर सिखाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम आपको डायरेक्ट आज क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक सीखना, आप कोचिंग आइए, काफ़ी अच्छे हमारे पास ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हुए हैं। हम आपको वो पढ़ाएंगे जो आपको ज़रूरत है, वो नहीं पढ़ाएंगे जो आपको आता है, क्योंकि जो आता है वो तो परीक्षा में आपसे हो जाएगा, जो नहीं आता है वो हम आपको सिखाएंगे। आपको वही सीखना होगा, ठीक है। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, 75% का 75% क्या होगा। CISF हेड कांस्टेबल में आया हुआ है, ठीक है। हम मैथ आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक कराएंगे। आप SSC, CGL, UPSI, NTPC, ग्रुप डी किस भी परीक्षा में बैठेंगे, आपको मैं जब तक पढ़ाऊंगा गारंटी ले लूंगा कि क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। हम आपको आज बहुत ही कम क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम आपको कराएंगे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, आल परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन कराएंगे। चलो, पहला क्वेश्चन लगा हुआ, देखते हैं क्या हुआ है। लिखा हुआ है 75 का 75% क्या होगा। अच्छा, सभी लोग हल करिए, देखो कैसे हल करेंगे, बताइए कितना आंसर आएगा, फिर हम बताते हैं आपको। चलो हम बताते हैं, फिर आप लगाइएगा। देखो पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, 75 का 75%। 75% का 75%, सभी को पता है यहाँ पे अगर प्रतिशत कटेगा तो 100 आ जाएगा, यहाँ पे प्रतिशत कटेगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे नहीं, वरना हमारा क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। हमको कैसे हल करना होगा, देखो यहाँ पे अगर हम बोले 65 गुणे 65, ठीक है, 75 गुणे 75। यदि लिखा हुआ है 95 गुणे 95, यदि आपको ऐसे गुणा आए तो वहाँ पे करना 25, ठीक है। एक इस वाली संख्या में ऐड करेंगे, कितना होगा 7 6 7, 7 6 42, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 25, एक इसमें ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे 7 है, एक ऐड करेंगे कितना होगा 7, 8 7 56, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन हल करिए, 25, ठीक है। एक इसमें जब ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 9 लिखा हुआ 10 हो जाएगा, 10 9 90, ये हमारी गुणा हो गई, ठीक है। जैसे अब इसी में लिखा हुआ देख लीजिए, 25 और 8 सत्ते 56, क्योंकि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, एक जब हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 8, 8 सत्ते 56, और नीचे कितने जीरो, 1 2 3 4। अब सभी को ये पता होगा, जितने जीरो लगते हैं उतने संख्या बाद पॉइंट लग जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 56 25, और 4 जीरो में तो 1 2 3 4 संख्या पॉइंट लग जाएगा। देख लीजिए, ये हमारा पहला आंसर हो गया, सही है। और इसकी ट्रिक हमारे पास और एक है। मान लीजिए छोटा क्वेश्चन तो हमने गुणा कर लिया, लेकिन यदि हमारे पास कहीं पे बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी तो कैसे गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 75 गुणे 75, प्रतिशत लिखा हुआ है, प्रतिशत लिखा हुआ है, छोड़ो ये भी नहीं करेंगे। हमको पेपर में करना कैसे होगा, जैसे कि ये तो सभी कर लेंगे, हम कैसे क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए यहाँ पे देखो, 7 5 आपने डिजिटल सम तो पढ़ा ही होगा। डिजिटल सम संख्याओं का योग, देख लीजिए, 7 5 12। अच्छा, 7 5 12, जब तक एक संख्या ना आए, क्या जब तक एक संख्या ना आए, यहाँ पे कितना होगा 2 1 3, 2 1 3। अब इसकी गुणा करिए, 3 3 9, हमारा आंसर कितना है 9। अब किस ऑप्शन से हमारा योग 9 आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़िए, 6 5 11 11 2 13, 13 5 18, कितना है 18। अभी ये डिजिटल सम नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें 2 अंक है, कितना होगा 1 अंक होना चाहिए, 8 1 9। जहाँ पे हमारा ऑप्शन से, जिस ऑप्शन से हमारा 9 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लगा दें, सभी लोग हल करिए। दूसरा क्वेश्चन ये देखो लगा हुआ है, लिखा हुआ है, यदि y का x% 2000 है और z का y% 4000 है, तो x और y के बीच संबंध क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग हल करिए, फिर हम बताएंगे। चलो आपको टाइमिंग भी देते हैं, देखते हैं कितनी देर में हल कर पाएंगे। कहाँ से आएगा टाइमिंग, यहाँ से आएगा, हाँ टाइम स्टॉप वॉच, ठीक है। चलो भाई टाइमिंग भी देते हैं, देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। स्टार्ट हो गई। आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम 30 सेकंड का समय देते हैं, हल करिए। ये क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में आया हुआ है,
हम फालतू के क्वेश्चन आपको नहीं कराएंगे। हम बार बार बता रहे हैं, जो आपको जरूरत है वही क्वेश्चन लाएंगे। जो आपको आता है वो नहीं कराएंगे, जो नहीं आता है वो कराएंगे। ये करिए, जल्दी करिए फटाफट। 30 सेकंड हो चुके हैं, अब हमको क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। हम आपको बताते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे। हल करिए भाई, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि y का x% 2000 है और z का y% 4000 है, तो x और y के बीच संबंध क्या होगा? जब कभी हमसे संबंध पूछेगा तो हम पहले वाले को दूसरे वाले से भाग कर देते हैं, ठीक है। लिखा है y का x% बराबर 2000 है, सही है। जब इसको हम भाग कर देंगे, कितने से भाग करेंगे? z का y% बराबर 4000 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? देखो भाई, 2 3 जीरो यहाँ कटेंगे, 3 जीरो यहाँ कटेंगे, 2 × 2 = 2 × 2 = 4, ठीक है। देखो y से y कैंसिल हो गया, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, ऊपर बचा हमारे पास x/z बराबर 1/2। जब ऐसे हम गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर z। अब हमारे पास क्या संबंध निकल के आया, देखो यहाँ पे 2x बराबर z कहाँ पे लिखा हुआ भाई, दिख नहीं रहा है। 2x बराबर z, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो सभी करेंगे, लेकिन हम कैसे करेंगे ये भी सोचना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा, सभी को पता है जब हम ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2000 × 2000, 2000 दूना 4000। यहाँ पे भैया देखो क्या कटेगा, x से x कट जाएगा, है ना, वही लिखा हुआ है। हाँ, x से x कट जाएगा। ये क्या हुआ, देखो हमने थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, सही है। अब हमारे पास देखो लिखा हुआ है y का x%, ठीक है, z का y%, तो यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा हुआ है x/z बराबर, यहाँ पे देखो बचा 1, यहाँ पे कितना बचेगा? 2, 1/2। जब ऐसे गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर z। ये हमारा आंसर हो गया, इतना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन सभी लोग हल करिए, इसको हम हल करने के 30 सेकंड का समय देते हैं। ये हल करिए सभी लोग। CISF हेड कांस्टेबल में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग हल करिए। 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, ठीक है। 30 सेकंड हो चुके हैं, हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। आप घर करिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, घर हल करिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 36 का 8% किस संख्या का 72% है? तो हल करते हैं। 36 का 8% का मतलब होता है गुणा, किस संख्या का 72% है? हमने मान लिया a का 72% है। यदि 2 × 3 करेंगे कितना आएगा? 6। 3 × 2 करेंगे कितना आएगा? 6। बात एक ही है, ए इधर लिख लीजिए या उधर लिख लीजिए। अब काटेंगे, देखो 36 × 36, 36 दूना 72, 2 × 2 तो चक्कू 8। अच्छा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ए बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो सभी करेंगे, हमको कैसे करना होगा परीक्षा में, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, किसको टाइम कम लगता है, हमको टाइम कम लगाना है। क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे, वहाँ पे हमको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। पता लगता है हम ऐसे करेंगे तो हमारा टाइम ही चला जाएगा। हमको शार्ट ट्रिक अपनानी है, ठीक है। तो हम देखो आपको कैसे बताएंगे, देखो हल करो। अच्छा बताओ, देखा 36 का 8% की संख्या का 72% है। हमको पता है जब है का मतलब बराबर ही है ना, काटो। 36 × 36, 36 दूना 72, 2 × 2 दो चक्कू 8, हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस तरीके से हम हल कर लेंगे, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो 30 सेकंड का समय देंगे, हल करिए, ठीक है। ये हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लाए हैं आज। 30 सेकंड का समय, सभी लोग हल करिए। लेगा किसी संख्या के 5 से 8 के 60% का 40% 339 है, उस संख्या वह संख्या है। हल करिए, वह संख्या है। RRC ग्रुप डी में आया हुआ है।
30 सेकंड का समय पूरा हुआ। अब हम आपको एक क्वेश्चन करना सिखा रहे हैं। देखो लिखा हुआ है, किसी संख्या के 5/8 के 60% का 40% 339 संख्या है। संख्या, चलो संख्या हम ए मान लेते हैं। क्या संख्या ए है? लिखा है किसी संख्या के 5/8, तो हम 5/8 कर लेंगे। फिर लिखा है 60%, तो 60% कर लेंगे का 40%। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 339, तो बराबर 339 लिख लेंगे। सही है। अब हम काटेंगे, देखो यहाँ पे काटेंगे तो नीचे कितना आएगा? 100। ये परसेंट से कटा, कितना आया भैया? 100। एक जीरो एक जीरो, दो जीरो दो जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, काटो। यहाँ पे हम 5 से काटेंगे। 5 एकन 5 और 20 पंचे 100। 4 एकन 4, 4 पंचे 20। अब कितने से काटेंगे? हम 2 से काट देंगे। 2 तिया 6, 2 चक्कू 8। सही है। ऊपर कितना बचा? 3। जब कभी ऐसा लिखा हुआ तो ऊपर ऊपर काट लेते हैं, नीचे नीचे काट लेते हैं। ठीक है, काटो। 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 तिया 9। ऊपर हमारे पास सिर्फ ए बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है 5 चक्कू 20 बराबर 113। अब हमको मल्टीप्लाई करने हैं। देखो भाई गुणा करिएगा तो ए अक्कन ए बराबर 0, 3 दूनी 6, 2 अक्कन 2, 2 अक्कन 2। हमारा आंसर आ जाएगा 2260, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है। अब हमको ये तो सभी कर लेंगे, लेकिन हमको कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, कुछ तो 60 होना चाहिए, इतना बड़ा तो सभी करेंगे। हल करें, देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हल करते हैं। देखो अच्छा, किसी संख्या के, हमको संख्या नहीं मानना, हमको संख्या की जगह सिर्फ एक मानना होता है। क्या मानना होता है? एक। 5/8 60 40 बराबर 339। सही है। यहाँ पे आएगा 100 गुणे 100। काटो भाई, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। सही है। 4 एकन 4, 25 चक्कू 100। ठीक है, 2 से काटो। 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 5 एकन 5, 55 25। सही है। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 तिया 9। यहाँ पे आएगा 5 चक्कू 20। 1/20 बराबर कितना दिया हुआ? 113। जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 0, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये हमारा आंसर हो गया। नहीं, गुणा करिए। देखो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब इधर हम गुणा करेंगे, एक अक्कन 1 बराबर 0, 3 दूनी 6, 2 अक्कन 2, 2 अक्कन 2। अब सही है। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और घर हल करके देखिएगा। नहीं लगे तो कल कोचिंग आइएगा, पूछ लेना। ठीक है। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है भाई। कल को ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, लिखो। हाँ, इसको हल करने के लिए हम आपको 1 मिनट का टाइम देंगे, हल करिए। ठीक है, वो क्वेश्चन लगा हुआ है, लिखा हुआ है, यदि ए के 60% का 35%, बी के 75% का 25% के बराबर है, तो ए से बी का अनुपात। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ है। सभी लोग हल करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम आपको 30 नहीं 1 मिनट का टाइम देंगे। हल करिए, बताइए इनसे करना है। फिर हम आपको ट्रिक भी बताएंगे और बेसिक भी बताएंगे। सभी लोग हल करिए भाई। एक मिनट हो चुका है, अब हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो कितना आएगा, खुश हो जाए। ठीक है। अच्छा, यदि ए के 60% का 35, तो हम कर लेंगे ए के 60%, ठीक है, का 35% बराबर बी के 75% के 25% के बराबर है। सही है। यहाँ पे परसेंट 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 कैंसिल। ठीक है, 5 से काटिए। 12 पंचे 60 और 15 पचे 75। से 5 सत्ते 35, पचम 25, 5 तिया 15, नहीं 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 15 लिखा हुआ है। 5 तिया 15 और 3 चक्कू 12। अच्छा, गुणा करिए। 7 चक्कू 28, ए आ गया। सही है। यहाँ पे आएगा पचम 25 भी आएगा। हमको ए
से बी का अनुपात बताना है, ठीक है। ए अनुपात बी क्या होगा, तो ए का मान जिसके सामने जो लिखा होता है उसका होता है। देखो ए के बराबर क्या लिखा, 25, बी के बराबर क्या लिखा, 28। तो ए का मान हमारे पास कितना आया, 25, और बी का मान कितना आया, 28। ये हमारा आंसर हो गया, जो पेपर में सभी लोग हल करेंगे। लेकिन हम पेपर में कैसे क्वेश्चन करते हैं, हम आपको वही सिखाएंगे जो एकदम बहुत ही अच्छा होगा तरीका, ठीक है। ये काट रहे हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आपको कैसे सिखाएंगे, देखो ये तो सभी करेंगे लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, चलो छोड़ो। अब देखो बोर्ड पे कैसे करना है। अच्छा सभी लोग बताओ, ए के साथ कितना लिखा हुआ है, 60 × 35, बी के साथ 75 × 25। अच्छा बताओ, जो बी का मान है क्या उसमें कहीं 7 आया है, नहीं। लेकिन जो ए का मान है उसमें तो 7 आया है। इसका मतलब जो ए की वैल्यू है वह बी की हो जाएगी, और जो बी की वैल्यू है वह ए की हो जाएगी। जो ए की वैल्यू है, नहीं, ये होगा भाई, जो ए की वैल्यू दी हुई है वह बी की वैल्यू हो जाएगी, और जो बी का मान दिया हुआ है वो ए का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देख लीजिए, यहाँ पे 7 इसमें 35 में आया है और इसमें कहीं 7 नहीं आया है, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आंसर में 107 छिपा होगा। तो हमारा जो बी है उसका मान कितना आएगा, 7 आएगा। अब देख लीजिए बी वाला ऑप्शन कौन सा से कट रहा है, देखो भाई ये भी 7 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, एक ही कटेगा। अब आंसर हमारे दो ये तो गलत हो गए, लेकिन इसमें से आंसर है। अच्छा अब देख लीजिए, 1 5 इसमें आया है, 1 5 इसमें आया है, लेकिन यहाँ पे डबल 5 है और यहाँ पे डबल 5 है, तो एक के साथ कितने 5 होंगे, 1 5 ये कैंसिल, 1 5 ये कैंसिल, 2 5 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे 25 यहाँ 75, 2 5 कैंसिल हो गए, लेकिन जो ए का मान होगा उसमें 25 तो होगा ना, हाँ होगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 25 है, यहाँ पे 12 कैंसिल हो जाएगा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा ही हल करिए। ये क्वेश्चन सभी लोग हल करिए। हम आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पूरे 30 सेकंड का समय देते हैं, हल करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम शार्ट। यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 है, का मान 5% है, तो x का मान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो आज आपको हम कुछ ट्रिक बताते हैं, क्वेश्चन तो हल करना सिखाएंगे, ट्रिक बताते हैं, ठीक है। चलो टाइम नहीं, क्वेश्चन हल करते हैं, फिर किसी दिन टाइम देखे तब हल करना, ठीक है। अच्छा बताओ क्या लिखा हुआ है, इसका 10% कितना आएगा बताओ, 98 आएगा, सही है। माइनस माइनस इसका x% कितना आएगा, 4.5 x आ जाएगा, सही है सही है। बराबर लिखा हुआ 160 का 5%, मतलब कितना आएगा, 8 आएगा। इधर देखो कैसे आएगा, 160 का जब हम 5% निकालेंगे तो काटो भाई, 0 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 चक्कू 8, कितना आया, 8। समझ में आया, ठीक है। अच्छा ये 98 प्लस का लिखा हुआ है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, सही है। तो 98 जब उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 98 से जब 8 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 90 बचेगा। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, सही है। अच्छा ये पॉइंट कटेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सही है सही है। 45 45 45 दूना 90, एक्स का मान कितना हो गया भैया, 90, ठीक है। नहीं, एक्स का मान हमारे पास कितना हो गया, 20। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इसका आंसर आ रहा है, सही है। अब हम कुछ आपको ट्रिक बता रहे हैं, अभी हल कर लीजिए। अब कल क्लास अपनी विधो से चलेगी परसों के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो लगा हुआ है, यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2% मान 900 है, तो उस संख्या का 62 सही 1/2% मान कितना होगा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हल करिए भाई। अच्छा सभी को पता है 37 सही 1/2% का मान क्या होता है, 3/8 होता है। अब हमको लिखा है 62 सही 1/2% का मान कितना होगा। अब आपको ये तो पता होगा 3/8, लेकिन ये नहीं पता है, हमको पता है इसका मान होता है 5/8। कैसे आएगा देखो, हम 62 को लिख लेंगे 50 प्लस 12 सही 1/2%, सही है। 50% का भिन्न होता है 1/2, 12.5 का होता है 1/8। जब यहाँ पे हम लासा लेंगे कितना आएगा, 8। यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे, 8 8 कैंसिल, तो कंद दो चक्कू 8। अच्छा 4 + 1 यानी कि 5/8। समझ में आया कैसे आखिर,
अब इसकी वैल्यू हमारे पास देखो भैया 900 दी, कितने दी है, 900 दी हुई है। अच्छा हम इसको अगर 900 बनाना कितने से गुणा करना पड़ेगा, 300 से करना पड़ेगा। तो इसको भी हम कितने से गुणा कर देंगे, 300 से कर दें। 5 या 15, कितना आया, 1500 आंसर आ गया। सही है, सही है। ठीक, अब हमको पेपर में कैसे करना होगा देखो बताते हैं, ठीक है, कैसे काटो। अच्छा सबको पता है इसका मान कितना होगा, 3/8 होगा। इसका कितना होगा, 5/8 होगा। यदि हमारे पास 37.2% का मान 900 दिया हुआ है, ठीक, उसने पूछा हमसे 62.5% का मान कितना होगा। अच्छा यदि हमको यहाँ पे 900 बनाना होगा, कितने से बड़ा करना पड़ेगा, 300 से करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बटे में भी 8 है, इसके बटे में भी 8 है, हमको कोई नहीं मतलब है, ठीक है। अब हमको 300 से, तो यहाँ पे हम 300 से गुणा करते हैं, कितना आएगा, 5 या 1500 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें, देखो भाई हम आपको क्लास जो करवाएंगे वो शॉर्ट ट्रिक करवाएंगे, बेसिक नहीं बताएंगे। बेसिक बताने में टाइम लगेगा, बेसिक आप सभी को आता है। यदि जिसको बेसिक नहीं आता है वो कोचिंग आके सीख सकता है। हम अब यूट्यूब पे क्लास रोज एक कराएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बेसिक नहीं कराएंगे, ठीक है। यदि आपको बेसिक करना है तो कोचिंग आइए, हम आपको बेसिक कराएंगे एकदम फटाफट वाला। देखो आंसर, देखो आंसर, यूट्यूब पे यही कराएंगे कल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ भैया नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। एक संख्या को 72% की वृद्धि करने पर 187 प्राप्त होता है, ठीक, वह संख्या ज्ञात करें। अच्छा हाँ, नहीं ये क्वेश्चन देखो भैया, 72% की वृद्धि करने पर कितना प्राप्त होता है, यहाँ पे इतना नहीं होगा, इतना बढ़ जाती है, कितना, 87 बढ़ जाती है। अब सही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 72.5% को हम क्या लिखेंगे, सभी को पता होगा, इसका मान नहीं पता हम बताते हैं। इसका लिखेंगे 75 माइनस 2.5%। ये 72.5 ही क्या, 72.5 है, ठीक। अब 75% का भी हमको पता है कितना होता है, 3/4 होता है, लेकिन इसका नहीं पता, तो इसको भी हमको पता है कितना आएगा, यहाँ इसका भी ना आएगा, ढाएगा 1/40। जब हमको लासा निकालना होगा तो 40 नीचे आएगा, यहाँ पे 40 की गुणा करेंगे, यहाँ पे 40 की गुणा करेंगे, 40 40 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे आएगा 30 माइनस 1/40 बराबर कितना आएगा, 87, ठीक है। देखो भैया 29/40 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 87 दी है। 29 एकम 29, 29 यहाँ 87। जब हमको परसेंट में मान निकालना होगा हम 100% पे निकालेंगे, यदि भिन्न में निकालना होगा तो 1% में मान कितना होता है भैया, प्रतिशत में 100 कितना होता है, 100, भिन्न में 1, हमेशा याद करके रखिएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे गुणा करना होगा, कितना होगा, देखो 1 एकम 1 और 4 तियां 12, 120 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हम पेपर में कैसे करेंगे, इतना हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको भिन्न सारी आती है, ठीक है। यहाँ पे मान हमको पता है 72.5% का कितना आएगा, जब काटेंगे पीटेंगे आएगा 29/40 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हमको तो परसेंटेज का पता है, भिन्न क्या होता है आपको नहीं पता, तो आपको याद करना पड़ेगा। 72.5% का भिन्न हमारे पास होता है 29/40। लिखा था किसी संख्या में इतनी वृद्धि करने पर 187 प्राप्त होती है, तो इसमें हम 40 जोड़ 29 और 40 कितना होगा, 62/40, इसकी वैल्यू 87 हो जाएगी। लेकिन ये हमारा कटेगा नहीं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। अब सही लिखा है, अब सही है। सभी को पता है 72.5% का भिन्न क्या होता है, 29/40 होता है। अच्छा इसको 87 बनाने के लिए इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा बताओ जरा, 3 से, कितने, 3 से, तो इसको भी हम 3 से कर देंगे, 4 तियां 12, 120, कितना 60 हो गया देखो, ठीक है। आया है CRPF से स्टेटमेंट आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी संख्या को जब 47% बढ़ाया जाता है तो वह इतना प्राकृतिक संख्या, कितना अच्छा क्वेश्चन। आपको 10%, 20%, 30% बढ़ाया जाता है, लेकिन ये भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 10% होता तो आप फटाफट आंसर कर देते। अब 47% का आपको भी नहीं पता, नहीं पता हम बताते हैं, देखो क्या होता है। इसको लिखेंगे हम 50% माइनस 2.5%, ये भैया 1/2 होता है, ये होता है 1/40, यहाँ पे लाता आएगा 40, ठीक है। तो 40 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 40 से यहाँ करेंगे,
दो अक्कन दो, दो दूनी चार, यहाँ पे 20 आएगा, 40 40 कट जाएगा, 20 माइनस 1 कितना आएगा, 19/40। लेकिन अब लिखा हुआ है एक संख्या को जब 47.47% बढ़ाया जाता है तो 590 प्राप्त होता है संख्या। अच्छा, 40 मतलब 19 जोड़ो कितना मिली है, 62/40। यहाँ पे कितना आया, 590। यहाँ पे 590 बनाने के लिए हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमको इसको भी हम 10 से गुणा करें, कितना आएगा, 400 आएगा। समझ में आया, ठीक है। आपको हम भिन्न निकालना सिखा देंगे कल, और भिन्न याद होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये हल करके लाएंगे तब तक अगला आदमी हमसे आंसर करके चला जाएगा, हम पीछे हो जाएंगे। हमको सारी भिन्नें पता होनी चाहिए। यदि हमको भिन्न नहीं पता है तो जिसको आता हो तो आगे निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। तो हमको भी भिन्न याद करनी पड़ेगी। हमको पता है 47.47% का भिन्न होता है 19/40, लेकिन बोला इतना बढ़ाया जाता है तो इतना प्राप्त होता है। हम भी बढ़ा देंगे, क्या कितना हो जाएगा, देखो 40 और 19 कितना होगा भैया, 62 होगा बटे 40। 62% का मान, 62 का मान कितना दिया, 590। देखो 62 का मान 590, कुल मिला के यहाँ पे कितने से गुणा हुआ है, 10 से। तो हम भी इसमें 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। समझ में आया, ऐसे ही ट्रिक लगानी है आपको पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भैया कितना आएगा, लिखा हुआ है किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 37% से 392 अधिक है, उस संख्या का मान। इतना सिंपल क्वेश्चन, छोड़ो। अच्छा, 12 से 37.5 का कितना बचा, नहीं 50 से 37.5 जाएगा, कितना बचेगा, 12.5 बचेगा। यहाँ पे इतना अधिक है, ठीक है, यहाँ पे कितना अधिक है, 392। अब हमको पता है 12.5% का भिन्न होता है 1/8, कितना, 1/8 बराबर 392। जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो भाई, एक अक्कन 1, 8 दूनी 16, ठीक है, हाँ, 9 × 72, 1 73, हाँ लाया कितना, 7, 8 × 24, 7 भैया 3136। 3136 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। एक इसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, कुछ इसमें समझ में आया। देखो क्या बताएं, इसमें लिखा हुआ है, सभी को पता है जब 50 से 37.5 जाएगा कितना बचेगा, 12.5 बचेगा। इसका भिन्न होता है 1/8, इसकी वैल्यू दी है 392। समझ में आया। यदि हमारा ऑप्शन देखो यहाँ पे गुणा हो गया है 8 में, तो 8 हमारे आंसर में होगा, 8 से हमारा क्वेश्चन आंसर कट रहा होगा। 8 का मतलब क्या होता है, अंत की 3 संख्याएं यदि 8 से कटेंगे तो पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। हम गुणा नहीं करेंगे, काटो भाई, यही करो, 8 अक्कन 8, कितना बचा, 5, 8 से 56 है आंसर। समझ में आया, या तो गुणा कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आप इच्छा कंपटीशन क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। कल से हम आपको क्वेश्चन करना कम से कम 30 सिखाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कल से आपको क्वेश्चन हम 30 कराएंगे, और हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, क्योंकि पेपर सभी के नजदीक आ गए हैं। यदि हम बेसिक सिखाएंगे तो पेपर में काम नहीं चलने वाला। हम आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, कल से 30 क्वेश्चन कराएंगे, एकदम 30 क्वेश्चन 20 या 25 मिनट में करा देंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। वही आपको करके जाना है, गारंटी ले लेंगे। यदि आप ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, सीजीएल में भी बैठेंगे, उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी आज तक परीक्षाएं हुई हैं वही सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। हम आपको वो पढ़ाएंगे जो आपको नहीं आता, जो आपको आता है वो तो आता है तो कर ही लेंगे, जो आपको नहीं आता वो पढ़ाएंगे कि उसी से सिलेक्शन होता है। यदि आपको 2 क्वेश्चन आते हैं वो तो कर लिए, अगर एक नहीं आता है, अगले बंदे को एक आता होगा, वो करके चला जाएगा, आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इससे अच्छा है आप सब पढ़िए। कोई जरूरी नहीं परीक्षा में ट्रेन पूछेगा, नावधारा पूछेगा, चक्रवृद्धि पूछेगा, सिंपल लेटर पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको सभी पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।